ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 24 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। और आज की इस रूहानी चर्चा की शुरुआत ना हम एक ऐसे विरोधाभास से करेंगे जिससे हम सब रोज ही जूझते हैं। जी बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर शायद पहाड़ों या जंगलों में जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन असल परीक्षा और जो सच्ची आध्यात्मिक गहराई है ना, वो तो हमारे अपने ही घर के शोर शराबे, ऑफिस की राजनीति और रिश्तों की उलझनों के बीच छिपी है। यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब हिमालय की गुफा में शांत रहना शायद बहुत आसान है, लेकिन एक भरे पूरे परिवार में या तनावपूर्ण वर्क प्लेस में शांत कैसे रहें? सही कहा। और आज बाबा हमें इसी का बहुत गहरा विज्ञान समझा रहे हैं। तो आइए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर को भूलकर अपने मन को मस्तक के बीच एकाग्र करें। जी, खुद को एक चमकती हुई चैतन्य मणि महसूस करें और इसी आत्मिक स्थिति में एकदम शांत होकर हम मानसिक रूप से मधुबन की ओर चलें। उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मीठी याद में बैठते हैं। आज बाबा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वाटरप्रूफ शील्ड बनाने की कला सिखा रहे हैं, ताकि दुनिया की कोई भी हलचल हमारे मन को ना छू सके। वाह, चलिए सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। मीठे बच्चे, ये संबोधन सुनते ही जैसे आत्मा को एकदम रूहानी सुकून मिलता है ना? जी बिल्कुल, लेकिन मुझे यहाँ एक बात गहराई से समझनी है। ये जो कमल के फूल का उदाहरण है, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पोएटिक लगता है, शांत सरोवर में खिला हुआ कमल। हाँ, सुनने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हमारा जो सरोवर है, यानी हमारा ऑफिस या हमारा समाज, वो बिल्कुल शांत नहीं है। कभी कभी वो बहुत ही टॉक्सिक माहौल होता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। ऐसे में ये कमल पुष्प समान स्थिति प्रैक्टिकली कैसे काम करती है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, कमल के फूल की विशेषता सिर्फ ये नहीं है कि वो कीचड़ में रहता है। उसकी असली साइंस ये है कि उसके पत्तों पर ना एक प्राकृतिक टेफ्लॉन कोटिंग होती है। अच्छा, टेफ्लॉन कोटिंग। जी, कीचड़ का पानी उस पे गिरता है, लहरें टकराती हैं, लेकिन वो बूंद टिक नहीं पाती, फिसल जाती है। रूहानियत में ये कोटिंग है हमारी आत्मिक स्मृति। आत्मिक स्मृति। हाँ, जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो किसी के द्वारा फेंका गया क्रोध या अपमान रूपी कीचड़ हमारे मन के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। यानी हमें बाहर की परिस्थितियों को बदलने या उनसे भागने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, बल्कि अपनी वो कोटिंग, अपना वो डिटैचमेंट इतना मजबूत करना है कि हम उस माहौल में रहें पर वो माहौल हमारे अंदर ना रहे। बिल्कुल, और यही तो हमारे दिन भर के पुरुषार्थ का आधार है, फाउंडेशन है। ये एक मनोवैज्ञानिक बाउंड्री है, एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री। हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कोटिंग, ये जो आत्मिक स्थिति की कोटिंग है, ये कभी-कभी कमजोर क्यों पड़ जाती है? इसका जवाब बाबा ने आज के प्रश्न उत्तर में बहुत ही स्पष्ट दिया है। जी, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? जो भी श्रोता भी हमें सुन रहे हैं, वे एक पल के लिए एकदम शांत होकर स्वचिंतन करें। माया का यह सूक्ष्म वार हमारे जीवन में किस दरवाजे से प्रवेश करता है? बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। यहाँ माया का पंजा और देह अभिमान, इन दोनों का बहुत सीधा कनेक्शन बताया गया है। लेकिन समस्या यह है ना कि देह अभिमान हमेशा मैं बहुत महान हूं वाले अहंकार के रूप में नहीं आता। कभी कभी ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। हम कैसे पहचाने कि हम देह अभिमान के प्रभाव में हैं? इसकी सबसे आसान चेकिंग है हमारी भावनाएं। जब भी मन में ये विचार आए ना कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मेरी मेहनत का मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिला, या मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया गया, तो समझ लीजिए कि देह अभिमान ने दरवाजा खोल दिया है। वाह, ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। हाँ, और माया का थप्पड़ बस लगने ही वाला है। जहां मैं और मेरा की चोट है,
वही देहाभिमान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक द्वंद्व पैदा होता है हाँ। कि एक प्रैक्टिकल डिलेमा। बाबा कहते हैं कि भगवान की तरह ओबीडियंट सर्वेंट बनो, आज्ञाकारी सेवक बिल्कुल बनो। निरहंकारी बनो। अगर हम आज के इस कॉर्पोरेट जगत में या परिवार में पूरी तरह से निरहंकारी बन जाएं, तो क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? क्या निरहंकारी होने का मतलब हर अन्याय सहना या बस एक डोरमैट बन जाना है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि निरहंकारी होना मतलब कमजोर होना है। बाबा जब ओबीडिएंट सर्वेंट बनने को कहते हैं तो उसका अर्थ है निमित्त भाव, यानी इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस। निमित्त भाव। जी। एक ट्रस्टी या इंस्ट्रूमेंट को कभी अपमान फील नहीं होता। वो सही और गलत के लिए आवाज जरूर उठाएगा, लेकिन बिना क्रोध और बिना ईर्ष्या के। बिल्कुल। जब आप किसी सिचुएशन से अपना ईगो निकाल देते हैं ना, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और भी स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अहंकार के बिना काम करना मतलब अपनी ऊर्जा को बचाना, और इसी निमित्त भाव को घर गृहस्थ में कैसे लागू करना है, इस पर बाबा आज की पहली मुख्य शिक्षा में बहुत गहरी रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। वो पाना है तो सन्यास लेना होगा, घर बार छोड़ना होगा, हाँ, जंगलों में जाना होगा। जी। लेकिन शिव बाबा ने इस धारणा को जड़ से बदल दिया। असली चुनौती और असली तपस्या समाज के बीच रहकर, अपने लौकिक परिवार के बीच रहकर पवित्रता को धारण करना है। पर घर परिवार में कई बार वाइब्रेशंस बहुत अशुद्ध होते हैं, विचारों का टकराव होता है। ऐसे में ये पानी से ऊपर रहने की स्थिति निरंतर कैसे काम करती है? क्या हम परिवार के दुख दर्द से एकदम कट जाएं? नहीं, कट जाना नहीं है। इसे हम नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे वे हेडफोन्स बाहर के शोर को अंदर नहीं आने देते, पर आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। आत्मिक स्थिति भी आत्मा के लिए वही नॉइज कैंसलेशन है। हम परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं जी, लेकिन उनके मोह या उनके मानसिक तनाव को अपने भीतर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें ईश्वरीय प्रेम दे रहे हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी से ऊपर है। ये बहुत ही तार्किक बात है कि जब हम खुद शक्तिशाली और न्यारे होंगे, तभी तो हम दूसरों को डूबने से बचा सकेंगे। और हमारे इस न्यारेपन को तोड़ने के लिए ही माया बहुत सूक्ष्म वार करती है, जिसका जिक्र बाबा अपनी दूसरी शिक्षा में करते हैं। जी, ये उपमा बहुत ही गहरी है। बाबा कहते हैं, माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। चूहे का ये उदाहरण कितना सटीक है ना। माया कोई भयंकर राक्षस के रूप में सामने नहीं आती जिसे देखकर हम दूर भाग जाएं। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारी ही इच्छाओं, हमारी ही पसंद की चीजों का मीठा रूप लेकर आती है। वो काटती भी है और फूंक भी मारती है ताकि दर्द का एहसास ही ना हो। अगर इसे आज की भाषा में कहें तो माया हमारे दिमाग में मौजूद एक साइलेंट पैरासाइट या बैकग्राउंड में चलने वाले मालवेयर की तरह है। एकदम सही शब्द है, साइलेंट पैरासाइट। हमें लगता है हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में नाम और शान की इच्छा हमारी सारी आध्यात्मिक बैटरी को ड्रेन कर रही होती है। और फिर जब बाबा ने कहा कि माया ऐसे कर्म करवा देती है जिसका पता भी नहीं चलता, तो इसका परिणाम क्या होता है? यहीं पर कर्मों की गति का अत्यंत सूक्ष्म नियम लागू होता है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन आत्मा का हर संकल्प रिकॉर्ड हो रहा है। जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब पाई का हिसाब देना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ ये ट्रिब्यूनल शब्द बहुत गहरा है। जो श्रोता इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं या इसके मर्म को पूरी तरह ना समझते हों, उनके लिए इसका क्या अर्थ है? क्या ये कोई अदालत है जहां भगवान सजा देते हैं? नहीं, ईश्वर कोई सजा देने वाला जज नहीं है। ट्रिब्यूनल का अर्थ है अंतिम समय की वो अवस्था जहां हमारी आत्मा को सत्य का एक ऐसा स्पष्ट आईना दिखाया जाएगा जिसमें हमारे जीवन के हर सूक्ष्म संकल्प, हर छिपे हुए स्वार्थ की रिकॉर्डिंग प्ले होगी। बाप रे, ये तो बहुत गहरी चेकिंग है। हाँ, उस समय आत्मा को अपनी ही कमियों को देखकर जो भयंकर पछतावा होता है, जो रिग्रेट होता है, वही सबसे बड़ी सजा है। बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बनो। त्रिकालदर्शी स्थिति यानी किसी भी कर्म को करने से पहले उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों के परिणामों को स्पष्ट रूप से देख लेना। बिल्कुल। अगर हम आज इस चूहे के मीठे जहर को पहचान लें तो भविष्य के
उस पछताव से बच सकते हैं। हमें बहुत ईमानदारी से खुद को चेक करना है कि कहीं मेरी किसी आदत या किसी रिश्ते में ये माया रूपी चूहा मेरी आध्यात्मिक शक्ति तो नहीं चूस रहा। और माया का ये सूक्ष्म वार सबसे ज्यादा हमारे आपसी रिश्तों और व्यवहार में ही तो होता है। जब अहंकार बढ़ता है तो स्वभाव में खारापन आ जाता है। जी। और इसी को जोड़ते हुए तीसरी शिक्षा में बाप कहते हैं हमेशा शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं, कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। शीरखंड यानी दूध और मिश्री। जब मिश्री दूध में मिलती है तो वो अपना अस्तित्व मिटा देती है, सिर्फ मिठास छोड़ जाती है। वाह, कितनी सुंदर बात है। लेकिन अगर हम लून पानी यानी खारा पानी बन जाए तो हम प्यास बुझाने के बजाय सामने वाले की तकलीफ बढ़ा देते हैं। पर यहाँ फिर से वही सवाल आता है, अगर कोई संगठन में मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो मैं एक शीरखंड कैसे बनूं? क्या हर बात मान लेना शीरखंड होना है? नहीं, शीरखंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत बात का समर्थन करें। इसका अर्थ है कि हमारी प्रतिक्रिया में, हमारे रिएक्शन में कड़वाहट न हो। रिएक्शन मीठा हो। हाँ, हम सही बात दृढ़ता से रख सकते हैं, लेकिन हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नफरत या खारापन ना हो। खारापन तब आता है जब हम अपनी बात को ईगो बना लेते हैं। और बाबा ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी के नाम रूप में फंसना भी डिससर्विस है। ये डिससर्विस कैसे है? अगर मुझे किसी की अच्छाई आकर्षित करती है तो उसमें पाप कैसा? क्योंकि जब हम किसी इंसान के नाम या रूप यानी शारीरिक आकर्षण या उसकी विशेषताओं में फंस जाते हैं तो हमारी बुद्धि निराकार परमात्मा से टूटकर उस देहधारी से जुड़ जाती है। जी, योग टूट जाता है। बिल्कुल, हम खुद भी नीचे गिरते हैं और उस आत्मा को भी नीचे गिराते हैं। ईश्वरीय सेवा का पहला नियम ही है कि हमारी दृष्टि देह पर ना जाए। बिल्कुल, बल्कि हर एक को चमकती हुई आत्मा के रूप में देखें। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आईना है। संगठन में या परिवार में हमारा व्यवहार दूध में मिश्री जैसा है या नमक जैसा, ये रोज की चेकिंग का विषय है। सही कहा। इसके बाद रोजमर्रा की इन छोटी छोटी उलझनों से बुद्धि को बाहर निकालने के लिए बाबा हमें एक चौथी शिक्षा में एक बहुत बड़ा चित्र दिखाते हैं, एक बिग पिक्चर। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह बिग पिक्चर हमारी आत्मा को तुरंत रिलैक्स कर देती है। जब हम अपनी रोज की समस्याओं में उलझे होते हैं ना, तो वे हमें बहुत बड़ी लगती हैं। हाँ, लगता है यही सब कुछ है। लेकिन जब हम जूम आउट करके पूरे 84 जन्मों के इस महानाटक को देखते हैं तो वर्तमान की समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। बिल्कुल। और बाबा ने यहाँ जड़जड़ी भूत अवस्था का यानी डिकेड स्टेट का जिक्र किया है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि ये कलयुगी दुनिया, ये पूरा सिस्टम अब अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुका है। जी, ये एक पुरानी जड़जड़ी इमारत है जो गिरने ही वाली है, तो क्या इस इमारत की दीवारों से मोह रखना समझदारी है? यही समझ हमारे भीतर एक बहुत ही प्राकृतिक वैराग्य पैदा करती है, एक नेचुरल डिटैचमेंट। हमें परिस्थितियों से लड़ना नहीं पड़ता, बस सत्य को देखने मात्र से ही मन दुनिया से उपराम हो जाता है। वाह! और इसी जड़ी भूत दुनिया का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। और जब परमात्मा आते हैं तो वे कहाँ आते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए आज की 5वीं शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती यानी हमारी मम्मा, उनके महावाक्य हैं। जी, मम्मा के महावाक्य हमेशा बहुत स्पष्ट होते हैं। मातेश्वरी जी कहती हैं, गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है, तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। मम्मा ने कितनी तार्किक बात कही है, कितनी लॉजिकल। सदियों से भक्ति मार्ग में हम यही गाते आए कि भगवान कण कण में है, हर प्राणी में है। हाँ, सर्वव्यापी कहते आए। लेकिन मम्मा पूछती हैं कि अगर भगवान इस दुखों से भरी दुनिया में हर जगह है तो फिर वो दुखों से मुक्त कैसे करेगा? इसे अगर हम एक सर्जन के उदाहरण से समझें, अगर एक सर्जन खुद उसी बीमारी से पीड़ित हो जाए जिसका वो इलाज कर रहा है,
तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सर्जन को इस इन्फेक्शन से पूरी तरह बाहर और सुरक्षित रहना पड़ता है, तभी वो मरीज को बचा सकता है। इसी तरह परमात्मा इस मायावी विकारी दुनिया से बिल्कुल पार निराकारी दुनिया यानी परमधाम में रहते हैं। यही सत्य हमारी याद की यात्रा यानी योग को इतना सटीक बनाता है। जब तक हमें अपनी मंजिल का पता ही नहीं होगा तो बुद्धि कहाँ एकाग्र होगी। सही बात है। मम्मा ने स्पष्ट किया है कि हमारा असली घर वो शांति धाम है जहाँ से शिव बाबा अपनी शक्तियों की किरणें हम तक भेज रहे हैं। कितनी राहत की बात है कि भगवान हमारे दुखों का हिस्सा नहीं बल्कि उन दुखों को दूर करने वाला है। तो अब तक की इन गहरी शिक्षाओं जैसे कमल पुष्प की स्थिति, माया के सूक्ष्म वारों से बचाव, शीरखंड स्वभाव और परमात्मा की यथार्थ पहचान, इन सबको अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारें? इसके लिए चलते हैं आज की धारणा के मुख्य सार की ओर। जी, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरा, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। धारणा का ये पहला बिंदु कि किसी से सेवा नहीं लेनी है, ये अहंकार पर बहुत गहरी चोट करता है। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, सीनियर हैं, तो छोटों को हमारी सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक कि हम सम्मान की भी सेवा चाहते हैं कि लोग हमें आदर दें। जी हाँ। और यही अपनी मत और बाबा की श्रीमत का अंतर समझ आता है। हमारी मत कहती है कि मैंने इतना काम किया, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन श्रीमत कहती है कि तुम्हें दाता बनना है, लेने की कोई इच्छा नहीं रखनी। जो जितना निरहंकारी होकर सबकी निस्वार्थ सेवा करता है वही सबसे महान है। और इस धारणा को जीवन में पूरी तरह उतारने के बाद ही हम बाबा के उस अनमोल वरदान के अधिकारी बनते हैं जो आज हमें मिला है। जी, बाबा का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। यह विज्ञान आज के समय के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब शरीर में भयंकर दर्द हो रहा हो, बीमारी हो, तो ऐसे समय पर साक्षी दृष्टा कैसे बने? जब दर्द की लहरें उठ रही हों, तो उस चोले से न्यारा होने का अभ्यास सेकंड में कैसे किया जाए? मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी अपने विचारों या दर्द से खुद को अलग करके देखना। अच्छा। अध्यात्म में बाबा इसे साक्षी अवस्था कहते हैं। जब दर्द होता है तो हम सोचते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूँ। ये जुड़ाव दर्द को और बढ़ा देता है। तो इसे कर्मयोग में कैसे बदलें? और फिर ये भाषा और सोच बदलनी होगी। ये महसूस करना होगा कि मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ, ये शरीर मेरा एक पुराना वस्त्र है, शरीर में एक बीमारी आई है और ये शरीर अपना पिछला कोई कार्मिक हिसाब यानी कर्म भोग चुकतू कर रहा है। एक दूरी बनानी होगी। जी, जब हम इस तरह से उस दर्द को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखते हैं तो मस्तिष्क उस दर्द को अलग तरीके से प्रोसेस करता है और उस समय बाबा की याद में टिक जाना उस दर्द को भी एक तपस्या यानी कर्म योग बना देता है। ये अभ्यास एक दिन में नहीं आता, इसके लिए रोजाना का अटेंशन चाहिए। और इसी अटेंशन को बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन एक मास्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माणचित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। ये स्लोगन हमारे मन के लिए एक मेंटल फायरवॉल या इनर स्विच का काम कर सकता है। दिन भर में जब भी कोई हमारा अपमान करे या हमें लगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो अहंकार का वायरस हमारे दिमाग में डाउनलोड होने लगता है। बिल्कुल। और उसी पल हमें ये स्लोगन रूपी स्विच ऑन करना है कि मुझे निर्माणचित बनना है, यानी हम्बल बनना है। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो झुक जाता है। हाँ, एकदम सही। उसका झुकना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी महानता है। हम ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान इस एक संकल्प को दोहरा सकते हैं कि मैं निर्माणचित महान आत्मा हूं। और अपने इस निश्चय के फाउंडेशन को और भी अडिग बनाने के लिए आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों में बहुत ही सटीक मार्गदर्शन दिया है। जी, अव्यक्त इशारे पढ़ते हैं। ये अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है
तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराएं, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है, वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से है, तो हमें किसी निमित्त आत्मा से यानी सीनियर से अपनी बातें वेरीफाई क्यों करानी चाहिए? क्योंकि माया बहुत चतुर है। कई बार हम अपनी ही मनमत या अहंकार को ईश्वरीय प्रेरणा समझ बैठते हैं। जब हम किसी निमित्त आत्मा से अपना कोई निर्णय वेरीफाई कराते हैं ना, तो हम माया के उस इल्यूजन से बच जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये हमें डिसीजन फटीग से बचाता है। जब बड़ों का मार्गदर्शन मिल जाता है तो आत्मा का सारा बोझ खत्म हो जाता है और वो फरिश्ते की तरह एकदम हल्की और निर्भय हो जाती है। फरिश्ता यानी जिसका फर्श से दुनियावी बातों से कोई रिश्ता ना हो। कितना अद्भुत अनुभव है ये। तो आइए इस सारी चर्चा, इस पूरे ज्ञान को अपने भीतर समेटते हुए हम गहरे ध्यान की अवस्था में चलें। आज की मुरली से निकले इन 5 शक्तिशाली स्वमानों का हम अभ्यास करेंगे। जो भी श्रोता भाई बहनें हमें सुन रहे हैं, वे बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाएं। हर स्वमान को अपने मस्तक के बीच एक प्रकाश की तरह महसूस करें। पहला स्वमान, मैं कमल पुष्प समान अति पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करें कि मेरे चारों ओर शिव बाबा की पवित्र किरणों का एक बहुत ही शक्तिशाली सफेद घेरा है। इस घेरे के अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बाहर की दुनिया का कोई भी शोर, किसी का भी क्रोध या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस शील्ड को पार नहीं कर सकती। मैं कीचड़ के बीच खिला हुआ एक बिल्कुल अछूता चमकता हुआ कमल हूँ। अब हम दूसरे स्वमान की ओर बढ़ते हैं। मैं सर्वशक्ति संपन्न कर्म भोग पर विजयी आत्मा हूँ। अनुभव करें कि परम धाम से परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे मस्तक से होते हुए पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। मेरे शरीर का हर दर्द, हर कष्ट शरीर का है, मेरा नहीं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र से पूरी तरह न्यारी एक शक्तिशाली और अमर ज्योति हूं। मैं बिल्कुल साक्षी होकर इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू होते हुए देख रहा हूं। मैं विजयी हूं। तीसरा स्वमान, मैं ओबीडियंट सर्वेंट, देह अभिमान से मुक्त निरहंकारी आत्मा हूं। मैं इस विश्व नाटक मंच पर ईश्वरीय कार्य के लिए केवल एक निमित्त साधन हूं। कराने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। मेरे भीतर कोई मैं या मेरा नहीं है, मैं शून्य हूँ। जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उसे पूरा करता हूँ। मुझे किसी भी नाम, मान या शान की कोई इच्छा नहीं है। मेरा अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। चौथा स्वमान, मैं क्षीरखंड स्वभाव वाली सुखदायी आत्मा हूं। मेरे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म से केवल सुख, प्रेम और मिठास की किरणें निकल रही हैं। मेरा संपर्क जिस भी आत्मा से होता है उसे अतीन्द्रिय सुख और शीतलता का अनुभव होता है। मैं किसी के प्रति कोई खारापन या कड़वाहट नहीं रखता। मैं एक मास्टर सुखदाता हूं जो हर रिश्ते में केवल प्रेम की मिश्री घोलता है। और आज का अंतिम स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि, निर्भय और निश्चिंत फरिश्ता हूँ। मुझे स्वयं ज्ञान सूर्य भगवान ने चुना है। जब विधाता मेरे साथ है तो मेरी हर कदम पर जीत निश्चित है। मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं। मैं एक प्रकाशधारी हल्का फरिश्ता हूँ। बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है और मेरी विजय निश्चित है। ये स्वमान का अभ्यास आत्मा को एक ऐसी अतीन्द्रिय शांति से भर देता है जहां दुनिया की कोई भी हलचल मायने नहीं रखती। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी रूहानी यात्रा का सार यही है कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है। घर गृहस्थ के बीच, समाज के बीच रहकर अपनी आत्मिक कोटिंग को इतना मजबूत करना है कि हम कमल के फूल के समान न्यारे रहें। माया, जो हमारी ही इच्छाओं के रूप में सूक्ष्म वार करती है, उसे त्रिकालदर्शी स्थिति से पहचानना है और अपने आपसी व्यवहार में ईगो को निकालकर क्षीरखंड स्वभाव धारण करना है। शरीर के दर्द को साक्षी होकर कर्म योग में बदलना है और निमित्त आत्माओं के मार्गदर्शन से सदा निर्भय और निश्चिंत फरिश्ता बनकर इस ड्रामा को देखना है। सुनने के लिए नहीं, बल्कि आज दिन भर के लिए हमारे पुरुषार्थ का आधार है। जब भी मन विचलित हो, बस इस वाटरप्रूफ शील्ड को याद कर लें। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आप हर रोज इसी तरह बाबा की श्रीमत की गहराइयों को, इन अनमोल मोतियों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ये केवल एक माध्यम है आपको रोजाना बाबा के घर से जुड़ने का।
ताकि हर सुबह आपको शिव बाबा का ये प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन और स्वचिंतन की नई दृष्टि मिलती रहे। आज पूरे दिन अपने इस कमल पुष्प समान सौमान में टिके रहें, दुनिया के शोर के बीच अपनी आंतरिक शांति के संगीत को सुनते रहें और बाबा की याद का आनंद लेते रहें। अच्छा, ओम शांति।